क्या कुछ कहना चाहिए? सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी पत्रकार बंधुओं को 15 अगस्त आने वाली है, स्वतंत्रता दिवस है, 75वीं वर्षगांठ है और अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी इस दिवस पर 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में, पूरे प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर, अपने संस्थान पर, सरकारी अधिकारी है तो सरकारी बिल्डिंगों पर तिरंगा झंडा लहराए कि ताकि हमारे अंदर जागृति आए, हमारे देश के बारे में हमें सोचें। तिरंगा झंडा ये मान के चलें हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है। ये तिरंगा झंडा लहराने के लिए, आज़ादी के लिए लाखों वीरों ने अपनी जान कुर्बान की है, अपना जीवन खपाया है। चाहे उसमें सरदार भगत सिंह थे, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अनेकों, चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे उसके अंदर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सभी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसके लिए दिन रात एक किया है। तो ये तिरंगा झंडा देश की आज़ादी के रूप में लहराया है और आज 75 साल इस 15 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। इस पे सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी से, प्रदेशवासियों से निवेदन, सभी गौ भक्तों से निवेदन, सभी गौशालाओं के प्रबंधकों से निवेदन कि वे अपने गौशालाओं में भी, अपने घरों में भी तिरंगा झंडा जरूर लहराएं और तिरंगा झंडे की शान, आन बान को ऊंचा करें। देश की आन बान शान जिससे ऊंची हो सके। आजकल एक जो बीमारी आई हुई है, लंपी बीमारी गौों के अंदर आई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और वो बीमारी क्या है, लक्षण क्या है और उसका जो उपचार है वो क्या है उसके लिए? लंपी स्किन डिजीज जो है ये अफ्रीकी देशों से आई है और अफ्रीकी देशों से पाकिस्तान के रास्ते हुई भारत के अंदर प्रवेश हुई। शुरू में गुजरात में इसके लक्षण दिखाई दिए, फिर राजस्थान में, पंजाब में और काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ आई है, उसके लक्षण दिखाई दिए। हरियाणा में अभी लक्षण दिखाई देने शुरू हुए हैं। जो पंजाब के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं उनमें कुछ ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं और बाकी ज़िलों के अंदर अभी कई ज़िलों में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, कई ज़िलों में कुछ कुछ दिखाई देने शुरू हो गए। जैसे सिरसा के अंदर, कैथल के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर, इन ज़िलों के अंदर अभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में पशुपालन विभाग, हरियाणा गौ सेवा आयोग, सभी गौ भगत सभी इस दिशा में लगे हुए हैं और सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं स्वयं भी 6 गौशालाओं में कल गया, पानीपत जिले की। आज जींद जिले की 4 गौशालाओं में गया, जहाँ जहाँ लक्षण दिखाई दिए वहाँ पशुपालन के अधिकारियों से संपर्क किया और गौ भक्तों से भी निवेदन किया कि इन गायों को अलग करके इनका इलाज करवाइए और वो शुरुआत उन्होंने की। इसी तरह से आपस के अंदर व्यवस्थित रूप से के अंदर ये बीमारी अपना प्रकोप ना दिखा पाए। अगर कोई समस्या है तो कम से कम हो और उसके लिए सभी विभाग इस पे कमर कसे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस पे विजय पाएंगे। जाती हैं और उसके बाद उसमें पास होकर वो फूट जाती हैं। पशु को बुखार आता है, सूजन आती है और जिन के अंदर उनको ज़्यादा घेरती हैं। तो इसकी प्रिकॉशनरी है 5-6 हज़ार के आसपास की
आ रही है, इसमें सिरसा जिला सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और वहाँ का विभाग पूरी तरह से, जिले का पूरी तरह से DDH, गौ सेवा आयोग के प्रभारी सदस्य हमारे जीत। वैक्सीनेशन के लिए क्या प्रोसेस? वैक्सीनेशन मंगा ली गई है, कुछ जिलों में पहुंच गई है, कुछ जिलों में आज या सुबह तक पहुंच जाएगी। और वैक्सीनेशन पूरी तरह से लगनी शुरू हो गई है। जिन जिलों में पहुंच गई है, बाकी जिलों में जल्दी ही उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बाकी अल्टरनेट डॉक्टरों की टीम सतर्क होगी और गौ सेवा। इसमें एनिमल्स में कौन कौन से पशु, जैसे गाय शामिल है और कोई? इसमें गाय, नंदी, बैल, बछड़ी, बछड़ा, ये सब के सब मतलब पीड़ित गौवंश ही है इसमें। गौवंश पे ही इसके लक्षण ज़्यादा दिखाई दिए। निश्चित रूप से ये लंपी बीमारी का प्रकोप कम होते ही सफेदों के अंदर गौवंश को सड़कों से हटाकर गौशाला में, नंदीशाला में व्यवस्थित स्थान दिया जाएगा। यहाँ म्यूनसिपल कमेटी ने उसके टेंडर भी कर दिए हैं, वो भी टीम तैयार हो गई है गायों को पकड़ के गौशालाओं में रखने के लिए। और गौशालाओं ने भी उसकी सहमति प्रकट कर दी है, नंदीशाला ने भी सहमति ना लिया जाए। ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं, परंतु प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे गौवंश की सवाल है। और निश्चित रूप से सभी मैं गौ भक्तों से भी अनुरोध करूँगा और विभाग के जितने डॉक्टर जो उनसे भी अनुरोध करूँगा कि इस दिशा में एक अभियान के रूप में, एक महामारी से बचने के तरीके के रूप में लेकर और इसको समाप्त करवाएं। और इस पर दिन रात मेहनत करनी पड़े तो करें। और इस पर विभाग के, मेरी अम्बाड़ा भी बात हुई है, सिरसा भी बात हुई है, और जगह भी बात हो रही है, वो सब लोग काम कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर वो प्रकोप नहीं दिखाई देगा जो पंजाब में और राजस्थान में दिखाई दे रहा है। सर, आपने बात की कि बोली है कि ये बीमारी छोटी की बीमारी है, तो ये एक वायरस है। तो इसके बचाव के लिए कोई उपाय, कोई इसके बचाव के लिए सावधानी उपाय कोई- मैंने बताए हैं आपको। विभाग अपने तरीके से लगा पोषण रखे, बीमार पशुओं को, बिल्कुल बीमार गौवंश को अलग कर दें, उनकी अलग से दवाई करें, उनकी व्यवस्था करें और इस सिस्टमाइज इसको करें। सर, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, ऐसे में गौ सेवा आयोग कर क्या रहा है? 175 गौशाला था। अब आप ये मान के चलें कि लगभग 3 गुणे के आसपास गौशालाओं में लेने के बाद भी सड़कों पे है। इसमें सरकार ने भी प्रयास किया, प्रतिनिधियों ने, गौशालाओं के मैनेजमेंट ने प्रयास किया। उसका परिणाम है कि हर गांव, घर के अंदर गौशाला थी, हर गांव में गौशाला बने। हिंदवान गांव है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। 350 गायें सड़क से पकड़कर वहाँ नस्ल सुधार का घरों में काम हो रहा है कि दूध से बन रहे हैं और अपने बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो निश्चित रूप से हमें गोधन को अपने घर में स्थान देना जरूरी है, या फिर अपने गांव के अंदर गौशाला बना के उसमें स्थान दें, वहाँ नस्ल सुधार करें, तो फिर उसके बाद अपने घरों में वो आए वापस। जो डेयरियां हैं उनको भी जिम्मेवार मानते हैं, जिस प्रकार से जो काले सांड जो बिल्कुल पहले मौत का पैगाम लेकर के हाँ, आते हैं। बिल्कुल पहले जो डेयरियाँ थी वो बछड़े होते सड़क पे छोड़ देते। अभी हरियाणा सरकार ने सेक्स सॉर्टेड सीमन शुरू किया है, जिसमें 85 से 90% केवल बछड़ी पैदा होती है। अब आपको दिखाई दिया होगा डेयरियों की तरफ से जो बड़ी मात्रा में सड़कों पे छोड़े जाया करते हैं, लगातार एकदम हर तरह की गौशालाएँ भी भर गई, समाज के अंदर सड़कें भी भर गई, गांव के अंदर भी समस्या हो गई थी। वो उसी कारण, उसका एक बड़ा कारण डायरिया भी थी, और समाज ने तो छोड़ा ही छोड़ा। अब समाज के अंदर जब गांव के अंदर गायें नहीं होगी तो छोड़ेगा कहाँ। और दूसरा, जागृति आई, लोगों ने पालना भी शुरू किया बहुत जगह पे, जैसे मैंने हिंदवान का उदाहरण दिया। तो निश्चित रूप से एक भी गाय जब तक सड़क पर रहेगी, हम अपना अभियान नहीं रुकने देंगे। अब के ईद के मौके पे मेवात के अंदर भी बहुत कम गौशाला हुई, वहाँ भी मौलवियों के साथ वहाँ के प्रशासन ने बैठक की, वहाँ के गौ भक्तों ने गांव-गांव में जागृति फैलाई
वो सब काम होने के पश्चात वहाँ के मुस्लिम भी बड़ी संख्या में आए कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने भी प्रयास किया। हिंदुओं ने तो किया, मुस्लिमों ने भी किया, और उसका परिणाम है कि अच्छी मात्रा में गौ हत्या पर रोक लगी। आगे भविष्य में मुझे लगता है कि जल्दी ही मेवात की धरती से कलंक मिट जाएगा। कब तक सर ये सड़कों से इनको उठा दिया जाएगा? हम लगातार प्रयास करके एक दिशा में काम कर रहे हैं। वो दिशा क्या है कि आपके हाथ में मोबाइल हैं या मेरे सामने मेज रखी है, इन चीज़ों को अगर हम एक कमरे में रख देते हैं तो साल बर्बाद निकालेंगे तो एजिटी निकलती है। गौ माता को तो अपने तरह जैसे हमें रोज़ाना का खाना चाहिए, रोज़ाना की व्यवस्था चाहिए, छत चाहिए, धूप गर्मी से बचाव चाहिए, वो सब व्यवस्थाएं होती है, तब उसको उसमें रखते हैं। अन्यथा कल को अगला विषय होता है कि बेमौत गौ माता तड़प तड़प के मरती है, क्योंकि व्यक्तियों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है उनकी सेवा के लिए, और वो कर रहे हैं। और उसके लिए हरियाणा सरकार प्रयास करे, गांव-गांव में गौशालाओं के लिए ज़मीन दी है, तभी गौशालाएं खुली है। और आगे भी हमारी योजना यही है कि हर चौथे गांव पे अभी गौशाला हो, बाद में हर गांव के अंदर गौशाला हो, कि गांव के अंदर कोई गायें छोड़ने आए तो गौशाला में छोड़ जाए, और लेने आए तो उसी गौशाला से वापस ले ले। एक ये लंबी निरंतर अभी चलने वाली प्रक्रिया है। जिस दिन सड़क से ज़्यादा मात्रा में उठ जाएगा उस दिन हम टोल फ्री नंबर जारी कर देंगे, जो भी गायें दिखाई दे उसका इलाज करें। तो इसी प्रकार से माननीय कृषि मंत्री जी भी इस दिशा में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी लगातार इन पर बैठक कर रहे हैं, और हमारे कई एमएलए ने भी बहुत साथ दिया, मंत्रियों ने भी साथ दिया है, तभी ये इतनी गौशालाएँ खोल पाए हैं। क्योंकि एक गाय पे रोज़ाना लगभग 50 से 100 रुपये का खर्चा है, वो भी समाज से, सरकार से, सहयोग से ही संपन्न हो रहा है। तो इस दिशा में सब काम कर रहे हैं, सभी को बधाई का पात्र मानता हूँ, और पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि हम इस दिशा के अंदर जो भी अच्छी खबर है, जो अच्छा हो सकता है, जो अच्छे सुझाव दिए जा सकते हैं वो भी दें, और इस दिशा में सहयोग अपेक्षित भी करता हूँ आपसे, और हम सब मिलकर इसको करें। पुनः 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, और सभी गौशालाओं से, सभी गौ भक्तों से, सभी समाज के बंधुओं से और